तो ये क्वेश्चन था हमारे पास y इक्वल टू 3 माइनस रूट 8 और हमें वैल्यू निकाली है y माइनस 1/y का होल स्क्वायर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है y दे रखा है और 1/y हमें निकालना है, तो पहले हम 1/y निकाल लेते हैं। तो 1/y के लिए क्या करोगे आप, 1/3 माइनस रूट 8, तो 1/y इक्वल टू 1/3 माइनस रूट 8 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस रूट 8 एंड डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 8। तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस रूट 8 एंड डिवाइड बाई 9 माइनस 8 देन 3 प्लस रूट 8, ये हमारी 1/y की वैल्यू आएगी। 1/y इक्वल टू 3 प्लस रूट 8। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, y की जगह हम रखेंगे 3 माइनस रूट 8 और 1/y की जगह रखेंगे 3 प्लस रूट 8, तो -3 एंड माइनस रूट 8 हो जाएगा ये होल स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2 रूट 8 का होल स्क्वायर देन 4 इंटू 8 देन 32, है ना। स्क्वायर है तो उसकी वजह से माइनस से कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन था हमारा x अब इक्वल टू 2/√3 माइनस √5 एंड दूसरा है y अपॉन √3 प्लस √5। हमें वैल्यू चाहिए x प्लस वाई की। अब देखो एक तो तरीका ये है कि x प्लस वाई रख लो, लेकिन शायद इसको रैशनलाइज करने से हमें कोई फ़ायदा मिल जाए, तो हम इसको पहले रैशनलाइज करके देखते हैं कि रैशनलाइज करने से हो क्या रहा है। तो हमें x की वैल्यू कितनी दी थी, 2/√3 माइनस √5, तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √5 एंड √3 प्लस √5 की, तो x की वैल्यू आएगी 2 इंटू √3 प्लस √5, नीचे √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, है ना, एक √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर आएगा। तो इक्वल टू में देखें तो 2 √3 प्लस √5 एंड डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5, तो 3 माइनस 5 तो 2 आएगा माइनस का, तो ये कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा माइनस ऑफ √3 प्लस √5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई मॉडिफाई होके। देन फिर y भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जब x इतना अच्छा आया तो y कितना होगा, 2/√3 प्लस √5 मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 डिवाइड बाय √3 माइनस √5, तो हो जाएगा 2 इंटू √3 माइनस √5, अगेन नीचे क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, देन 2 इंटू √3 माइनस √5 एंड डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3 एंड √5 का स्क्वायर 5, देन ये हो जाएगा 2 √3 माइनस √5 एंड डिवाइड बाय -2, फिर कैंसिल, तो माइनस ऑफ √3 माइनस √5 आएगा। हमें चाहिए x प्लस वाई, तो हम x की जगह वैल्यू रख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी थी, माइनस ऑफ √3, वो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस √5 हो जाएगा, प्लस या फिर माइनस ये रखेंगे माइनस ऑफ √3 और प्लस ऑफ √5, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस ऑफ 2√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दे रखा है क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 1/2 माइनस √3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, चलो पहले रैशनलाइज करते हैं ना, रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने पे क्या होगा, x इक्वल टू 2 माइनस √3, यहाँ 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 प्लस √3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3, x आ गया हमारे पास 2 प्लस √3, है ना। नाउ व्हाट, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे सोचूं, कैसा सोचूं सोचना तो पड़ेगा कुछ,
देखो इसमें तो मेरे को बिल्कुल मज़ा आ नहीं रहा कि मैं x की जगह वैल्यू रखूं, वो मेरा सेकेंडरी ऑप्शन होगा कि मैं है ना, मैं ऐसा करता हूं कि यहीं से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ना निकाल लें। क्या 4 + 3 अच्छा a + b होल स्क्वायर से करके स्क्वायर वहाँ क्यूब है, एक्स की जगह रख के ही देख लेते हैं। एक्स की जगह रखते हैं 2 + √3 का होल क्यूब माइनस 2 2 + √3 का स्क्वायर माइनस 7 × 2 + √3 एंड प्लस 10। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो a क्यूब यानी कि 2 का क्यूब आएगा। 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस √3 का क्यूब कितना होगा 9 √3, फिर प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 और √3 एज इट इज, फिर प्लस 3 × 2 और √3 का स्क्वायर तो 3, फिर माइनस 2, इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 √3 माइनस 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 2 14 माइनस 7 √3 प्लस 10, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 9 √3 4 3 12 √3 3 2 6 3 18, ये -2 अंदर जाएगा -2 × 4 तो 8 -2 × 3 तो 6 -8 √3 -14 -7 √3 प्लस 10। बस अब सिंप्लीफाई करना है, 8 प्लस का और 8 माइनस का कैंसिल, और 18 में 6 किया 12 और ये 14 -2 और प्लस 10 तो 8 बचेगा ओवरऑल। ये सारे नंबर्स वाले कैंसिल हो गए हमारे, खत्म हो गए ना। इसको सॉल्व करके कितना आया 8 आया। अब 9 √3 और 12 √3 21 √3 और ये 15 √3, 21 में 15 गए तो 6, तो सॉरी यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना होना था, √3 का स्क्वायर होना था 3 √3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 √3, तो ये हो जाएगा 15 और 15, ये कैंसिल हो जाएगा है ना पूरा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलके 3 5 और 8 और 7 15, तो बचेगा हमारे पास कितना बच रहा था 8 बचेगा आंसर है ना, 8 आंसर हमारा 8। क्या a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² है ना। अरे यार मैं कंफर्मेशन के लिए पूछ रही थी, तुझे क्या दिक्कत है मुझे पूछने दो, मुझे तो पूछना। थोड़ा एक सेकंड का ब्रेक, एक सेकंड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ √13 माइनस x √10 इक्वल टू √8 प्लस √5, then what is the value of x, value of x। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, लेकिन एक रास्ता और दिख रहा है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी। अगर यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 13 माइनस x √10, इधर कितना हो जाएगा √8 का स्क्वायर 8 √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab वाली टर्म आएगी 2 √8 एंड √5।
ठीक, अब ये 13 तो कैंसिल हो गया, ये दोनों 8 5 13 और ये 13, तो माइनस एक्स रूट 10 इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 रूट 2, तो 4 रूट 2 हो जाएगा ये तो, इंटू रूट 5, देन माइनस एक्स रूट 10 इक्वल टू 4 रूट 10, देन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4, एक्स कितना आएगा -4, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 to the power 2x minus 2 if 16 की पावर 2x plus 3 इक्वल टू 64 to the power x plus 3। तो पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको मैं 2 की पावर में कन्वर्ट करूंगा, ये कितना है 2 की पावर 4 हो जाएगा ना, 16 मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 होल पावर 2x प्लस 3, एंड ये हो जाएगा 2 की पावर 6 एंड होल पावर x प्लस 3, देन 2 की पावर 8x प्लस 12 और ये 2 की पावर 6x प्लस 18, दो साइड कंपेयर करेंगे तो 8x प्लस 12 इक्वल टू 6x प्लस 18, देन 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 3। अगर x 3 है तो x की वैल्यू वहाँ रख देते हैं 4, 2 इंटू 3 -2, देन 4 की पावर 6 -2, 4 की पावर 4, एंड 4 की पावर 4 कितना होता है 256, ठीक है, 4 की पावर 4 256, ठीक है। क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, फाइंड x cube by 1 by x cube, द वैल्यू ऑफ x square by 1 by x, रूट x प्लस 1 बाई रूट x। लो कर दिया चेंज। हैप्पी बर्थडे यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं आता। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझो ध्यान से इधर, हाँ तो ध्यान से समझो ना कि हमें उसने x इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 दिया था, दिया है नहीं दिया है, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं रूट लगा लेते हैं, मुझे रूट x की वैल्यू चाहिए, तो हमने इधर भी स्क्वायर रूट कर दिया और फिर इसको बड़े ध्यान से देखा, एकदम आंख गड़ा के अच्छे से कि भाई कुछ तो बोल, तो इसने बोला भाई ध्यान से देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कहीं, तो उसने, हम इसको लिख के देखते हैं, ये 2 तो हमें चाहिए होता है ना 2ab वाली टर्म में, 2ab वाली टर्म में 2 हमें चाहिए होता है, और रूट 3 का मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं 2 और रूट 3 लिख लेता हूं, तो मेरा एक वैल्यू हो गई 2 और एक हो गई रूट 3, मेरा a हो गया 2 और b हो गया रूट 3, तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखूं और प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिखूं तो क्या ऊपर वाली ही टर्म बन जाएंगी सारी, मैंने सिर्फ इस वाली टर्म से बात करी, मैंने उसको 2ab वाली टर्म बनाने की कोशिश करी, अंदर होल स्क्वायर बन जाए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 लिखा गया ये, और फिर इसको देखते हुए 2 तो मुझे चाहिए, ये दोनों मेरे a और b हैं, मैंने a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिख के देखा तो वो ऊपर वाली टर्म ही बन रही है, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, तो 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू आएगी, ये रूट x है मेरा, ये रूट x है, तो 1 बाई रूट एक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 बाई रूट एक्स जो होगा 1/2 प्लस रूट 3 होगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2 माइनस रूट 3, तो 1 बाय रूट एक्स 2 माइनस रूट 3 एंड डिवाइड बाय 4 माइनस 3, तो 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3,
तो अब हमें वैल्यू चाहिए थी रूट एक्स, तो रूट एक्स कितना है 2 प्लस रूट 3 और 1 बाई रूट एक्स कितना है 2 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब वापस से अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप नहीं बता रहे तो मुझे नहीं आता। हाँ सर मेरे मकर ले जाओ यार। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 एंड b इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 रूट 3 माइनस रूट 5, फिर उसने बोला प्रूव दैट मेरा गलत करा रहे हो। प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले लिख लो फिर करते हैं। हाँ अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, आपको मैंने 1 मिनट दिया। चलो देखो, चलो आप ही कर दो, हमारे उसके लिए। मैं ही कर देता हूं। हमें मैं भी वही करती। इस 2 को इधर ले आते हैं हम, अरे यार a माइनस 2 इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 5 है ना, और इस 3 को इधर ले आते हैं तो b माइनस 3 इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ट्रेन पे चढ़ जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओ। a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a एंड ये क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 3 एंड रूट 5। तो कुछ सुंदर सा तो दिखा, a स्क्वायर माइनस 4a तो दिख गया मुझे, ये रहा प्लस 4 आ रहा है, 5 और 3 8 और ये हो जाएगा प्लस 2 रूट 15। हाँ या ना, कर लो ना, इतना तो ठीक है। इसको भी इधर ले आएंगे अभी, है ना। उधर ले आओ 4 को। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस इसका स्क्वायर करने पे a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 6b, इसका स्क्वायर करेंगे तो, है ना, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस 2 रूट 15 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना, इसको और इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस 4a माइनस 6b और ये 9 और 4 13 और इधर 5 3 8 5 3 8 8 और 8 16 प्लस का 2 रूट 15 माइनस का 2 रूट 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड प्रूफ तो लिखना था नीचे आंसर शीट में। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट होगा क्वेश्चन। नोट, ये क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6। ट्राई करना चाहोगे? कर लेते हैं आप। स्क्वायर रूट ऑफ 5 रूट, हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ मैंने बोला हाँ। 5 प्लस 2 रूट 6। अच्छा इसमें भी तो अब सीधी सी बात है, रूट के अंदर रूट आ रहा है तो कोस प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इनटू रूट 3 इनटू रूट 6। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। तो रूट 6 टूटेगा तो रूट 2 और रूट 3 बन जाएगा, तो ये 2ab वाली टर्म तो मिल गई। तो a कंसीडर करते हैं हम रूट 2 को, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर आएगा रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से खत्म तो रूट 2 प्लस रूट 3, ये इसका स्क्वायर रूट होगा, है ना। इधर देखो x इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 दे रखा है और हमसे जो डिमांड करी है उसने x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की करी है। तो पहले 1 बाई एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो होगा 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2 इंटू
1 प्लस रूट टू डिवाइड बाय 1 प्लस रूट टू, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट टू डिवाइड बाय माइनस 1, देन 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 1 प्लस रूट टू। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 बाई एक्स, तो फर्स्ट पार्ट के लिए x प्लस 1 बाई एक्स, तो x की वैल्यू है 1 माइनस रूट टू और माइनस 1 माइनस रूट टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 2 रूट टू। फर्स्ट का आंसर हो गया माइनस 2 रूट टू। फिर सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, x माइनस 1 बाई एक्स है, तो x की जगह रखोगे 1 माइनस रूट टू और माइनस ऑफ, ये माइनस साइन के साथ ही है तो प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस रूट टू, ये कैंसिल आउट हो गया 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 2, और x प्लस 1 अपॉन एक्स आपने निकाला था अभी माइनस 2 रूट टू, तो माइनस 2 रूट टू का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 टू ज़ा 8 माइनस 2, तो ये 6 आ गया। फिर आपको कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए आप इसे क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 बाई एक्स एंड x प्लस 1 बाई एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के ए माइनस बी ए प्लस बी, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू तो माइनस 2 रूट टू है, और x माइनस 1 बाई एक्स हमने निकाला था, कितना राइट था 2, तो ये मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 4 रूट टू। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं x माइनस 1 बाई एक्स जीरो कैसे आ जाएगा, ये माइनस का साइन था, यहाँ पे x की जगह हमने रखा 1 माइनस रूट टू, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया तो 1 प्लस रूट टू, तो रूट टू से रूट टू घटा तो 2 आ गया वो, तो x प्लस 1 बाई x तो माइनस 1 माइनस रूट 2 आ रहा था ना, और क्या x प्लस 1 बाई एक्स तो ये रहा माइनस 2 रूट टू, सिर्फ 1 बाई x तो हमारा माइनस 1 माइनस रूट 2 आएगा। हाँ तो माइनस 1 माइनस रूट टू रख लो, फिर भी तो यहाँ माइनस है तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे। 2 मिनट रुको, फिर x की पावर 4, नेक्स्ट है x की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना निकाला था हमने 6, 36 माइनस 2 34, और फिर इसके बाद लास्ट हमें निकालना है x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो इसे लिख पाऊंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल रखी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 6 माइनस 4 रूट टू, तो 6 और माइनस 4 रूट टू, तो माइनस का 24 रूट टू, ये आंसर बनेगा फाइनल। ठीक है।